हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज यूपीएससी स्कीम्स के सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बात करता है ब्लू रेवोल्यूशन लाने की। अब जब आप टर्म सुनते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, तो आपके दिमाग में कौन सा सेक्टर की इमेज आती है? यस, फिशरीज सेक्टर की। इसी तरीके से जितने भी कलरफुल रेवोल्यूशन हैं, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो, पिंक रेवोल्यूशन, इन सभी को आपको याद कर लेना है। सो प्रपोसेस इज टू ब्रिंक ब्रू रेवोल्यूशन इन फिशरीज सेक्टर्स। बट ये किस मैनर में हम करने वाले हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव कहता है कि हम ब्लू रेवोल्यूशन लाएंगे इन अ सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और इक्विटेबल मैनर में ये काम करने वाले हैं हम। इस स्कीम के अंदर हम टारगेट करेंगे फिश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में, जिसके लिए हम वेरियस मेथड अपनाएंगे, जो कि है एक्सपांसन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर. The another point of objective of this scheme is to modernize and strengthen the value chain, to look over post-harvest management and quality improvement. Obviously, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, डबल करना, ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट रहा है। तो इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स कवर किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, वो है फ़िश फार्मर्स। एंड जैसे कि हम बात करते हुए आ रहे हैं कि फ़िश प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है थ्रू वेरियस मेथड, तो इन सभी का फ़ायदा, इन सभी का चीज़ मिलनी चाहिए कहाँ पे? इन सभी की चीज़ मिलनी चाहिए थ्रू एनहांसिंग कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जीवीएन एक्सपोर्ट्स। यानी हम चाहते हैं कि हमारी फिशरीज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर के जीवीए में इंक्रीज़ हो और इम्प्रूव हो ज़्यादा। और उसी के साथ साथ जो हमारे फ़िश फार्मर्स हैं, उन्हें सोशल, फिज़िकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। अगर इस स्कीम की ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज़ फॉर पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25. यू ऑल शुड रिमेंबर दैट इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट रहा है। नाउ कंसिडरिंग द मिनिस्ट्री जो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाली है, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। इसके अंडर में आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इस स्कीम को ओवरलुक करेगा। द स्कीम हैज़ टू कंपोनेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम नंबर्स में टारगेट देखने जा रहे हैं कि स्कीम्स का नंबर में क्या टारगेट सेट किया गया। ऑब्वियसली हमें फिश का प्रोडक्शन करना है बाय जनरेटिंग एडिशनल 70 लाख टन ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज सेक्टर की जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उससे 1 लाख करोड़ तक बढ़ा लेना टिल इट्स ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, यानी कि हमने प्रोडक्शन कर लिया, मतलब फिशरीज निकाल ली, उसके बाद सेल आउट करे, उसके पहले वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाती है, तो उसकी वजह से जो लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं फार्मर्स को, 20 to 25% में से उसको डिक्रीज़ करके लाना 10%। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया है कि इसका ऑब्जेक्टिव रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। नंबर्स में टारगेट सेट किए गए हैं टू जनरेट एडिशनल 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का। यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है कंपोनेंट्स को बताते हुए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जितने भी दो कंपोनेंट्स थे वो। तो द फर्स्ट वन इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट, जहाँ पे जो कंपोनेंट्स या एक्टिविटीज़ है उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखने वाला है? स्टेट्स देखने वाले हैं। और इनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, इस स्कीम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी उसके लिए जो फाइनेंस चाहिए उसके लिए कंट्रीब्यूट सेंटर एंड स्टेट, ये दोनों मिल के करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर जो सब स्कीम के अंदर फर्स्ट पार्ट है वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की जाएगी एंड इवन नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटी की जाएगी। द सेकेंड component इज रिलेटेड टू सेंट्रली सेक्टर स्कीम component। सेंट्रली सेक्टर स्कीम किसे कहा जाता है? जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन दोनों ही किसके द्वारा किया जा रहा हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा टू टेक अ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज।
एज़ यू ऑल नो, इसकी लॉन्चिंग 2020 में हुई थी। आज हम इस स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं 2023 में। तो इसके अचीवमेंट्स अभी तक क्या रहे हैं उसको डिस्कस करना तो बनता है। एंड दिस अचीवमेंट्स ये आपको आपके नंबर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। कहाँ पे? जब आप आंसर राइटिंग में कुछ जो नंबर बेस्ड चीज़ें लिख रहे होते हो तब के लिए। So yes, as of 2023, project worth rupees 14,654.67 crore have been approved from 2020-21 to 2022-23। इंडिया को कंसिडर नहीं, इंडिया आ गया है वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज फिशरीज और एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट। तो उन टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया ने अपनी जगह बनाई है। यू शुड रिमेंबर दैट श्रिम्प के एक्सपोर्ट में हमारा रैंक फर्स्ट आता है। तो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन में टॉप 3 की कंट्रीज़ में आते हैं हम, और श्रिम्प के एक्सपोर्ट में हम हमारा फर्स्ट रैंक आता है। सो ऑब्वियसली अलग से गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम कर रही है, श्रिम्प के प्रोडक्शन पे भी काम कर रही है। थर्ड जो पॉइंट ऑफ अचीवमेंट है वो ये है कि हमारा सी फूड एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। if we discuss other significant features of this scheme, सो ये क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच की बात करता है, जहाँ पे हम क्या करें, एक पर्टिकुलर हेक्टर ऑफ एरिया में हम सभी तरीके की यूनिट सेट्स कर देंगे, जो कि उस वहाँ पे ही इनपुट प्रोवाइड करने वाली यूनिट होगी, प्रोसेसिंग करने वाली यूनिट होगी और आउटपुट प्रोवाइड करने वाली यूनिट होगी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे क्लस्टर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बैकवर्ड किसकी बात कर लेता है? बैकवर्ड बात कर लेता है रॉ मटेरियल की, और वहीं पे फॉरवर्ड लिंकेजेस बात कर लेता है आगे जो आप प्रोसेसिंग करने वाले हो, प्लस ट्रेड करने वाले हो, सेल आउट करने वाले हो, उन सब चीज़ों की बात कर लेता है। हम इस पॉइंट को कवर कर चुके हैं कि दिस स्कीम विल हेल्प फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़। अगर हम देखने जाए तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि जितनी भी फ़िश फार्मर्स की फैमिलीज़ हैं तो वहाँ पे सिर्फ मेल नहीं फीमेल्स भी जा कर के वो सारी चीज़ें कर रही होती है, तो ये वुमेन को एम्पावर करने भी हेल्पफुल करेगा। एंड द अनदर टर्म विच वी शुड डिस्कस इज ऑर्नामेंटल फिश कल्टिवेशन। सो व्हाट इज़ दिस ऑर्नामेंटल फिश कल्टिवेशन? सो आप फ़िश की रेयरिंग कर रहे हो बट डेकोरेटिव पर्पस से, जैसे कि आप एक्वेरियम ले लो, वहाँ पे आप ला के रखते हो डेकोरेटिव पर्पस से, तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है ऑर्नामेंटल। कि जो ऑर्नामेंटल चीज़ों के लिए जो फिश कल्टिवेशन है उस चीज़ को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। इसी स्कीम के अंदर एक अभियान शुरू किया गया है, दैट इज़ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट 9 years ऑफ अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो उन्होंने क्या काम किया है, ये सभी स्कीम से ये सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इस अभियान का टारगेट रहेगा। यहाँ पे जो सक्सेस स्टोरी शेयर की गई है वो है श्री एफ लाल दिन लियाना की, who is from Mizoram. He switched to aquaculture when he merely earned rupees 30,000 per year, and now he practices fishery on his 2 hectare land with 19 ponds. सो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि इस स्कीम का पूरा ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, नंबर वाइज टारगेट्स जिसके थ्रू आप डेटा लिख सकें, अचीवमेंट्स, कंपोनेंट, सभी चीज़ों को, और इसके अंदर जो अभियान शुरू किए गए उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने की। होप आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।